अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जो गला बनाने वाले हैं वो अवल ऐप, उसको लोग चाइनीज़ पैन भी बोलते हैं और अवल ऐप बोलते हैं। हम अभी अवल ऐप गला जो है ये हमने फ्रंट काट के रखा हुआ है। नॉर्मल मैंने आपको पहले वीडियो जो कटिंग की शर्ट की दिखाई थी उसमें फ्रंट का काटा था। आज हम उस गले जो है ना गला अवल ऐप की कटिंग करेंगे और अवल ऐप गला आपको बनाना सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम सिर्फ आपको अवल ऐप गले की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलें सिखाते हैं हम आपको। यहाँ से हमने जो नॉर्मल जो गले का साइज़ है वो 3 इंच रखना है। अब यहाँ से हमने बिल्कुल ऊपर से 8.5 इंच पे निशान लगाना है, बिल्कुल यहाँ पे 8.5 इंच पे। फिर वहीं से ऊपर नीचे रखना है, 16.5 पे निशान लगाना है। यहाँ से ऐसे 3 इंच लगाना है, फिर यहाँ से 8.5 और फिर यहाँ से 16 इंच। स्ट्रेट वाला गला हो गया, कोई भी ऐसा पट्टी वाला गला हो गया, वो यहाँ से बिल्कुल गले के ऊपर वाले गले के साथ से नीचे नापते हैं। 16 इंच तक वो गला तैयार होता है। कमर से 1 इंच या आधा इंच बड़ा होता है। तो हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब शेप फुटे के साथ हम इसको निशान देते हैं। ये वाली नोक इस तरह रखनी है बिल्कुल। जी हमने दे दिया। अब हम इसके नीचे से बैक उठा लेते हैं। जी हमारा फ्रंट आ गया। अब हम इसको से कटिंग करते हैं। ये जितना दबाव काम काट सकते हैं उतना काटें, ज़्यादा ना काटें। बाद में अगर आपको गला अगर तो यहाँ से थोड़ा टाइट हो रहा है, पट्टी बराबर नहीं आ रही, तो फिर आप इसको थोड़ा सा काट सकते हैं। पर पहले जो आपने कटिंग करनी है वो बिल्कुल मामूली सी करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी जितनी मैं कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो बाद में आपका गला जो है ना वो बैठेगा नहीं, बड़ा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल इतना चौड़ा है, मतलब आधा इंच से भी कम है जितना इसका मैंने दबाव काटा हुआ है। ओके, ये हमने बुकरम ले लिया है। अब हम इसको जो गले का जो हमने गला काटना है, पट्टी जो गले की काटनी है वो 1 इंच से हमने 1 सूत्र कम काटना है। ये हमने 3 पट्टियाँ काटनी है। ये हमने अभी लाइनें लगा लेनी है, इसको सीधा कर लेना है लाइनों को। कोशिश ये रहे कि जो हम बुकरम काटते हैं वो सीधी रुख में नहीं काटनी, हमने आड़े रुख में काटनी है, आड़ा रुख हो। तो अभी हमने कपड़ा ले लिया, इसके ऊपर हम गला बनाएंगे। आपने गले को इस तरीके से रख लेना है।
चल आधा इंच हमने इसके ऊपर चढ़ा देना है, बिल्कुल सामने नहीं रखना, आधा इंच उसके ऊपर रख के बुकरम को चिपकाना है। बुकरम आप ध्यान से चिपकाएं ताकि सही चिपकी होनी चाहिए, अगर ज़रा सी भी वो रहेगी तो बाहर जब हम गला उल्टाएंगे तो ऐसे बबल से नज़र आएंगे, गला आपका नीट नहीं आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी गले में। ये जो एक्स्ट्रा पीस हम काट देंगे यहाँ से। हम इसको इतना आधा से काट लेंगे, आधा इंच का गैप छोड़ के, ये बाद में फिर कटिंग होगा। अभी हमने इसको खोल लेना है। अब ये जो आपको गैप नज़र आ रहा था, जैसे ये फालतू एक्स्ट्रा साथ नज़र आ रहा है, ये तो मैंने इसके लिए ऐसे क्रीज बिठाई हुई थी ताकि बुकरम चिपका लूँ। चिपकाने के बाद अपने मर्ज़ी से कपड़ा जितना काटना हमने काट लेना है। उसके बाद अब हम इसको नीट कैसे करेंगे, ये करेंगे ऐसे सीधा रखेंगे, आप पानी लगा लें शावर से। अब हम इसको ऐसे अपने उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा साथ कपड़े को खींचेंगे, जो कपड़ा एक्स्ट्रा था वो बिल्कुल बुकरम के साथ बैठ जाएगा। बस ध्यान रखें बुकरम को खींच के टेढ़ा नहीं करना, अगर बुकरम जहाँ पे टेढ़ी होगी फिर वो सीधी नहीं होगी। आपने अपनी उंगलियों की मदद से कपड़े को खींचना है, नीचे भी अंगूठे के साथ अंगूठा बुकरम के ऊपर रखें और ऊपर उंगलियों की मदद से कपड़े को खींचें आगे। अभी आप देख सकते हैं अंदर से, क्योंकि मुझे बुकरम नज़र आ रही थी, हमने इतना ही कपड़ा काटना है जितना ही आ रहा है। ये हमारा सिलाई की दबाव है। अब यहाँ पे हम इसके साथ सिलाई लगा लेंगे। ये बुकरम है, बुकरम के बिल्कुल साथ में हमने सिलाई लगानी है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो बुकरम है ये मुझे इस तरफ से नज़र आ रही है। जब आप बनाएंगे तो आपको ये बुकरम नज़र आएगी, नहीं तो आप बेशक आप इस्त्री की मदद से ना ऐसे इस्त्री कर लें, यहाँ पे वो क्रीसा आ जाएगी, आपको नज़र आ जाएगी। मुझे तो नज़र आ रही है, मैं इसी तरीके से लगा रहा हूँ। आप अपने आसानी के लिए तो आप बेशक वो इस आयरन से फोल्ड भी कर सकते हैं।
ये हमारा गला बन चुका है, ठीक है। हमने इसको सिलाई लगा ली है। अब हम दोनों पट्टियाँ आपस में बराबर करते हैं। यहाँ से इसके बिल्कुल मिड में हम एक छोटा सा टुका लगा देते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसको साइड पे रखते हैं। अपना फ्रंट, ये हमारी बैक है, क्योंकि बैक हमारी थोड़ी सी छोटी थी, हमने बैक पे जोड़ डाला हुआ है, तो हम इसको पहले जोड़ लगा लेते हैं। आपने सिलाई जब जहाँ से लगानी है वहाँ पे टांका लाजमी पक्का करना है। लेडीज़ अक्सर जो घरों में सिलाई करती हैं वो टांका पक्का नहीं करती हैं, बाद में वो कपड़े खुलने शुरू हो जाते हैं, तो आप टांका लाजमी पक्का किया करें। अब इसको इस जो जोड़ है हमने इसको इसी मारनी है। इसको हम बोलते हैं दर्ज। दर्ज आपने चीर लेनी है इसकी, इससे फिक्सिंग आ जाती है। अगर आप एक साइड पे बिठाएंगे तो बुरी भी लगेगी और फिक्सिंग नहीं आएगी। जी हमने बैक को जोड़ लगा लिया है, ठीक है। ये दरअसल हमने एक ऊपर का लिया, एक नीचे का लिया है। अब बैक को हम नीचे रखेंगे इस तरह। सबसे पहले हमने जो ये जो गला बनता है इसका हमने पहले ऊपर से तीरे जोड़ने हैं। बैक नीचे रख ली। अब फ्रंट हम इसके ऊपर ऐसे खोलेंगे, ये सीधी साइड, सीधी साइड। यहाँ पे टांका पका करना है। आप वहाँ से जब स्टार्ट करेंगे टांका पका करें, यहाँ से टांका पका करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से धागे को बाहर निकाल के काट लेते हैं। आपने काटना नहीं है, आपने सिलाई आगे ले आनी है। यहाँ पे टांका पका कर लेते हैं। अब हम इसको इस्त्री मार के हमने दरस खोलनी है। चलिए अब हमने इसकी दरस चीरनी है। इसको हम आगे की तरफ गिरा लेंगे, बैक अपनी तरफ रखेंगे। ये हमारा यहाँ तक काम हो गया। अब चलते हैं हम गले की तरफ। ये हमने गले को सेंटर कर लिया, ठीक है। गले का सेंटर पकड़ेंगे अंदर से। ये हमने गले का मिड जो पट्टी थी, पट्टी का मिड किया हुआ है। अब इस मिड से हमने ऐसे करना है यहाँ तक, ये जो आ रहा है। यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। अब हम ये जो निशान लगाया है इसके ऊपर छोटा सा एक टुका लगा देना। जी अब हमारे 3 टुके हो गए। ये हमारा सेंटर वाला है, ये दोनों साइड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। आपने ये चीज़ देख लेनी है जो बुकरम की साइड पे चिपकी हुई है। ये वाली चिपकी हुई जगह नहीं है, और ये वाली चिपकी वाली, ठीक है। हमने चिपकी वाली जगह इस तरह रखनी है। ये देख लें हमारा जो मिड वाला टुका है वो हमने गले के बिल्कुल मिड में रखना है। और जो सिलाई लगी हुई है, सिलाई के ऊपर इस गले की सिलाई आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और जो हमने निशान लगाया हुआ था टुके का वो बिल्कुल इस निशान इसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बराबर करते हुए हमने यहाँ से टांगा पकड़ कर लेना है। इसको घुमाएंगे आस्ता सा, पाँव उठा लेंगे। सुई जो है वो हमने कपड़े के अंदर ही रखनी है, बाहर नहीं निकालनी। यहाँ पे आप इस कपड़े को बिल्कुल ऐसे क्लियर करके अपना हाथ रख लें और पट्टी को पकड़ के आराम से खींच के अपनी जगह पे बिठाएं। अपने हाथ को आपने नहीं उठाना, ना इस कपड़े को आपने आगे से खींचना है, आपने सिर्फ पट्टी को साथ साथ घुमाना है। अब ये जो हमारा कट लगा हुआ है, हमने इस कट से कम से कम 3 टांके नीचे लेके आने हैं। ये वाला जो कट है ये अब यहाँ पे 1 2 ये 3, अब हमने इसको यहाँ पे पकड़ कर लेना है। ठीक है, अब जब हम दूसरी साइड पे आएंगे तो हमने इस काट के सामने 3 टुकड़े उठाने हैं। और ये याद रहे कि जो हम 3 टांके हम इधर लगाएंगे, ये वाले 3 टांके बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। अगर आप ऊपर नीचे होगा, जब हम गला उल्टाएंगे तो हमारा गला भी ऊपर नीचे हो जाएगा। अब हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। पहले हमने इस तरफ से सिलाई लगा के उस तरफ लेके गए थे, अब यहाँ से सिलाई लगा के इस तरफ घुमाना है। ये देखिए, ये भी हमारा टुका यहीं पे आ रहा है बिल्कुल बराबर उसके। अब ये वाला हम हाथ यहाँ पे रखेंगे, पट्टी को ऐसे घुमाना है मीटर से। सुई आपने बाहर नहीं निकालनी। अक्सर दर्दी लोग हम इसको बोलते हैं ठोका बोलते हैं। आपने पट्टी को घुमाना है, कपड़े को नहीं खींचना। कपड़ा अगर आप खींचेंगे तो आपका गला टेढ़ा हो जाएगा, नम आ जाएगी गले में। इसको चाइनीज़ बैंड भी बोलते हैं, अवलैप भी बोलते हैं, और कुछ लोग अपनी ज़ुबान में हर कुछ इसको अपना नाम देते हैं हर गले को। तो ज़्यादा ये जो फेमस जिस नाम से है, या अवलैप गला या चाइनीज़ गला या चाइनीज़ बैंड बोलते हैं इसको। अभी हमने इस टुके के सामने ठोका लगाना है और उसके आगे नीचे 3 टांके उठाने हैं। ये हमने ठोका लगा लिया। अब यहाँ पे हम 3 टांके उठाएंगे जैसे हमने यहाँ पे उठाए थे। 1 2 ये 3। अब यहाँ से हम धागा काट लेते हैं। सबसे मेन गले की जो चीज़ है वो यहाँ पे है, समझने वाली चीज़ है, वो आप बिल्कुल गौर कीजिएगा। यहाँ पे जब हमने गले को ऐसे उल्टाना है अपनी तरफ, कोशिश करें कि इसको टुक्का ना लगे। इसको हमने नहीं काटना, नीचे वाले कपड़े को काटना है। पट्टी वाले जो हमने पट्टी लगाई है इसको नहीं कटिंग करना, नीचे वाले कपड़े को कटिंग करनी है बिल्कुल उसके सामने। अभी हमने गला बिछा दी है। अब यहाँ से हमने जो शोल्डर है इनको बराबर करना है।
देखें जो शोल्डर की सिलाई आ रही है हमने इसको ऐसे बिठा देना तीरे की सिलाई को, फिर गले को इस रुख में ऐसे बिठाना है। इस्त्री ध्यान से देखना कि हमारी इस्त्री जो है हमें पता होता है कि किस हिसाब से रखनी है, ये ना हो कि आप इस्त्री रखें और नीचे से आपका कपड़ा जल जाए। अब हम इसको इस वाली पट्टी को हम नीचे करेंगे, ये हमेशा नीचे आती है, अब ये इसके ऊपर आएगी, हमने इसके अंदर घुसा देनी है। अब हम इसको मतलब रफ सी आयरन करेंगे ताकि ये पट्टी जो है ना आराम से हमें बाद में इजी हो जाए। अब हमने गले का निशान लगाना है यहाँ से 8 इंच पे, ये गला बनता ही 8 इंच पे है, यहाँ पे हमने मतलब बंद करना है गले को। इसको हमने खूब सा पानी लगाना है। अब हम इसको थोड़ा सा से बैंड करेंगे। अब हम नीचे वाले गले को बैंड करेंगे थोड़ा सा। अब हम साइड फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा लेते हैं ताकि हमें जब गला बनाने में आसानी हो। अगर हम गले को यहीं पे बंद कर देते तो हमारी फिटिंग आउट हो जाएगी। हम पहले इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेते हैं, उसके बाद हम गला बंद करना सिखाएंगे। आपने जहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है वहाँ से भी धागा काटना है और जहाँ पे रोकना है वहाँ पे भी धागा काटना है। अब हम गले की इस्त्री करते हैं, इस्त्री करके गले को बिठाते हैं। अब हम कमीज़ को सीधा कर लेते हैं। ये हमारी इस तरह शर्ट है, तो हम इसकी साइड की जो क्रीज है इसको इस्त्री कर लेते हैं। ये फिटिंग की सिलाई हमने बिठा देनी है।
इस पट्टी को नीचे करना है, इस पट्टी को इस पट्टी के ऊपर ही अंदर कर देना है। ये वाली हमारी साइड आराम से बैठ चुकी है। अब हम दूसरी साइड को उठाते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, ये हमारे दोनों निशान बराबर आ चुके हैं आमने सामने। अब हमने अब इसको बंद कर देना है। तो सबसे पहले हमने नीचे ये इसका ठोका लगाना है। इसके लिए नीचे होंगी 2 कॉमन पिन्स। निकल को बंद कर लेना है। अब हम कमीज का फ्रंट उठा के हम इसको अंदर की तरफ पिन अप कर लेना है। यहाँ पर भी हमने पिन लगा ली। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं ऐसे करके। ये अब हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। आप ये इस कपड़े को उठा के थोड़ा सा ऐसे खींच लें ताकि इसके ऊपर सिलाई ना लगे। ये हमने सिलाई लगा ली साइड पे। एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे, पिन भी यहाँ से निकाल देते हैं। अब हमने फ्रंट को इसके नीचे घुसाना है। ये जो पट्टी है, हम इस पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। नीचे वाला हमने कपड़ा साइड पे कर देना है। अब हम इस पिन को भी निकाल देते हैं। ये हमारे दोनों निशान सामने आपको वाज़ेह हो रहे होंगे। ये हमने टांका यहाँ पे पक्का कर दिया। ये ना जी हमारा गला तैयार हो चुका है। अब हम इसको इस्त्री कर देते हैं। तो हम वो जी जो अंदर वाली साइड है ये ओवरलॉक हो जाएगी, नीट आ जाएगी। अब हम इसको हैंग करके दिखाते हैं आपको, गले को हैंग करके दिखाते हैं आपको।